अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक सुपर इजी और टेस्टी गार्लिक नान बिल्कुल पैन में। जी हाँ, आपको ओवन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक पैन, सिंपल सा और इजी सी रेसिपी है ये, और बन जाएंगे आपके परफेक्ट नान। अगर आपको गार्लिकी नान अपनी फेवरेट करी के साथ चाहिए या बस एक डिलीशियस स्नैक, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और घर पे रेस्टोरेंट जैसे नान बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको तवे पर भी नान बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ल्यूक वार्म मिल्क यानी नीम गर्म दूध 200 ml, और इसमें मैंने डाली है इंस्टेंट यीस्ट 1 टीस्पून। विस्क की मदद से हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और 1 to 2 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि यीस्ट हमारी एक्टिवेट हो जाए। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, अब इसमें जाएगा सॉल्ट, नमक यानी 1 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है 1 टेबलस्पून जितनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रेसिपी दी हुई होती है, वो आप देख लिया करें। अब इसमें मैंने डाली है दही 1/4 कप, और मैदा ऐड कर दिया है 3.5 कप यानी 500 ग्राम्स जितना ये मैदा है। अब हमने ना इसकी सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। अगर आपको मिल्क कम लग रहा हो या थोड़ी सी ड्राई हो रही हो, तो आपने इसमें 1/2 कप जितना और मिल्क ऐड कर लेना है। बस सॉफ्ट सी डो हो आपकी, सख्त नहीं हो। ये देखिए, इस तरह से सॉफ्ट सी डो होगी हमारी। बस अब 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम कवर करके और किसी अवन में रख देंगे या किसी भी गर्म जगह पे, ताकि ये राइस हो जाए, डबल इन साइज़ हो जाए। ये देखें, बस अब हम इसे थोड़ा सा पंच करके फ्लैट कर लेंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे नान के। बस अब हमने अपने क्लीन काउंटर टॉप के पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और इस डो के हम 6 पेड़े बनाएंगे। बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो, दरमियाने साइज़ के पेड़े होंगे। इक्वल साइज़ में डो को डिवाइड कर लें। अब हमने मिनी नान, छोटे छोटे नान जो हैं वो बेल लेने हैं। साइज़ में आपको दिखा देती हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा कि नान जो हैं वो बहुत पतले भी नहीं आपने बेलने और बहुत मोटे भी नहीं बेलने, और इनका साइज़ भी होगा मीडियम साइज़ होगा, बहुत छोटे भी नहीं होंगे और बहुत बड़े भी नहीं होंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा लहसुन मैंने चॉप करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पहले थोड़ा सा लहसुन। जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपने लगाना हो उतना लगा दें। अब इसके ऊपर जाएगा चॉप किया हुआ हरा धनिया, अब हम इसको अपनी रोलिंग पिन से, जिस पे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया हुआ था ताकि ये चिपके ना, इस तरह से हम लहसुन को स्प्रेड आउट कर देंगे ताकि ये बैठ जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे, और ये नान हमारा रेडी है। इसी तरह से हम अपने सारे नान बना के और काउंटर टॉप पे रख देंगे और एक साथ इनको बेक करेंगे पैन में।
नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक छन्नी ले ली है और इस तरह से इसको मैं एक दस्तरखान से कवर कर दूंगी। जब नान हम लगा रहे होंगे तो इससे लगाना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, अब नान को इस तरह लगाना है आपने कि इसके जो लहसुन और हरा धनिया वाली साइड थी वो हमने कपड़े के ऊपर रखनी है, छलनी के ऊपर, और इसकी बैक साइड पे हम पानी लगाएंगे ब्रश की मदद से। आप कोई भी सॉस पैन या पतीली ले सकते हैं और इस तरह से ये देखें नान आपने उस पतीली की वॉल पे लगा देना है। ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगा पानी की वजह से। बस इसी तरीके से मैंने सारे नान लगा लिए। अब जैसे ही इनको हीट लगेगी तो ये हल्के से इस तरह से फूलना शुरू हो जाएंगे। अब नान के ऊपर कलर लाने के लिए मैंने पतीली को इस तरह से पकड़ा हुआ है और नीचे स्टोव ऑन है, आपका चूल्हा ऑन है, और उसकी हीट से जो है इनके ऊपर कलर आ जाएगा। आपने बस इसको पैन को साथ साथ घुमाना है थोड़ा थोड़ा, ताकि तमाम जो नान है उनके ऊपर कलर आ जाए। अब इनको रिमूव करना देखें बहुत इजी है, आराम से रिमूव हो जाएंगे। और देखें बैक साइड पे कितना अच्छा कलर आया है। अच्छा, अब मैं आपको ना तवे पर भी नान बनाना सिखाती हूँ। तवे पे बनाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही आपने नान के पीछे पानी लगा के और इसको इस तरह से गरम तवे के ऊपर आप डालेंगे तो ये चिपक जाएगा, और थोड़ी देर इसको छोड़ दें तो ये नीचे से कुक हो जाएगा। लो हीट पे मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं नीचे से कुक होने में। अब हमने इसको अपने तवे को उल्टा कर दिया है और इस तरह से हम इसकी टॉप को भी अच्छा सा कलर दे देंगे। ये नान हमारा रेडी है। ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है। अब बटर को मेल्ट करके हम इनके ऊपर ब्रश कर देंगे। तो ये थी हमारी गार्लिक बटर नान की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक और कोई भी क्वेश्चन कमेंट में आप कर सकते हैं। ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। Thanks for watching. See you in the next video, inshallah. Stay tuned and take care. Allah Hafiz.